नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। वैसे तो कह सकते हैं कि आप 1.5 साल के आसपास का समय बाकी है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अभी से ही खुलकर चुनावी मैदान में आ गए हैं और जो उनके झमूरे आप कह सकते हैं, जो उनका प्रचार करने वाले हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, वे लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और किस हद तक लग चुके हैं इसकी एक वानगी आज आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। यूपी में 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी का शासन रहता है। बहन जी मुख्यमंत्री रहती है और चौथी वो टर्म अपनी पूरी करती है। इसके बाद 2012 में फिर से चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का जो पद है वो विरासत में मिल जाता है, क्योंकि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, इसलिए उनकी पार्टी सत्ता में आती है, वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है और मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री का पद है वो अखिलेश यादव को गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 से 2022 और 2022 से अब उसकी सरकार 25 तक अभी तक लगातार चल रही है और 27 तक चलने की पूरी पूरी उम्मीद है। जब चुनाव होगा तभी कुछ बदलाव की आशंका है। 2007 से 2012 तक जो काम हुए और 2012 से 2017 तक जो काम हुए, अब उन कार्यों का प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि बहन जी को पहली बार 5 साल काम करने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले जब 3 बार बहन जी ने सरकार बनाई तो उस 3 बार के शासन में बहन जी को कभी 6 महीने का समय मिला, कभी 9 महीने का समय मिला। तो उस छोटे से पीरियड में बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो बहुजन हित के कार्य थे उनकी नींव डालने का काम किया या उनको चालू कर दिया था। जैसे ही 2007 की सरकार बनती है और 5 साल बहुजन समाज पार्टी को मिलते हैं तो धड़ल्ले से बहुजन हित के साथ साथ इस देश में यूपी का नाम कैसा हो और वर्ल्ड लेवल पर जो यूपी की पहचान है वो पहचान विश्व में कैसे हो, उस पर बहन जी ने काम करना चालू किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग और क्रिकेट पर बहन जी ने बड़ा काम किया। आज आप लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम देखते हैं, जिसका होम ग्राउंड लखनऊ में है, काना स्टेडियम, वो स्टेडियम बहन जी के विजन की देन है। उसके बाद आप देश में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस हुई जो पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, चुनिंदा देशों में वो खेल खेला जाता है, उसमें भारत का नाम किसी ने दर्ज करवाया तो वो मायावती बहन जी ने दर्ज करवाया और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो नोएडा में आज भी बना हुआ है वो बहन जी के शासन में बनकर तैयार हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बहन जी ने जिन कार्यों की नींव डाली उन कार्यों पर अपना लेबल चिपकाकर किस तरह से अपनी राजनीति को चमका रही है और फिर कैसे बसपाई उनके लेबल को उखाड़कर बहुजन समाज पार्टी का नाम वहां पर दिखा रहे हैं, ये सच्चाई आज आप जानने वाले हैं। सबसे पहले आप एक पत्रकार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि सफाई पत्रकार हैं, वो देखिए किस तरह से अपनी पार्टी का, अपने नेता का प्रचार कर रहे हैं। ये उनका एक सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट आई है, इसमें लिखा हुआ है यूपी के 6 शहरों में मेट्रो चलती है। यूपी में देश के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक इकाना स्टेडियम है। यूपी में एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क है। यूपी में देश का सबसे बड़ा गोमती रिवर फ्रंट है। 2 फोटो इसमें आपको दिख रही है, एक मेट्रो की है और एक क्रिकेट स्टेडियम की है। इसके बाद भी इन्होंने कुछ लिखा होगा, नाम वगैरह भी लिखा होगा, लेकिन पूरा जो पोस्ट है वो साथियों मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। अब इसी का जो रिप्लाई आता है, ये जो पोस्ट आपने देखी, कोई पत्रकार अपने आप को कहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो प्रचार इसमें हो रहा है आप कह सकते हैं कि लोग बाग उसको सफाई पत्रकार भी बोल रहे हैं। इसी का रिप्लाई आता है, एक व्यक्ति है, आप उसको बहुजन समाज पार्टी का समर्थक कह सकते हैं, वो रिप्लाई देता है। उसका रिप्लाई आप देखिए, जनेश्वर मिश्र पार्क बना बीएसपी सरकार में,
डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान के नाम से। लेकिन जातिवादी कुंठा में अखिलेश ने नाम बदला। मेट्रो इकाना स्टेडियम को स्वीकृति और काम शुरू हुआ बीएसपी सरकार में। तो देखा आपने, लेबल समाजवादी पार्टी ने चिपका दिया, लेकिन जब उस लेबल को हटाया गया तो नीचे नाम निकलता है बहन जी मायावती बहुजन समाज पार्टी। मेट्रो, जिस मेट्रो की आज बात की जा रही है, कह रहे हैं कि 6 शहरों में चलती है, उस मेट्रो की नींव बहुजन समाज पार्टी ने डाली। विश्वास नहीं है? ये ग्राफिक्स आप देखिए जो आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही जारी हुए हैं। साल 2008 में मायावती सरकार ने लखनऊ मेट्रो के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से विस्तृत परियोजना डीपीआर बनवाई। ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें खुद इसका मार्गदर्शन किया। मई 2009 में डीपीआर सबमिट हुई। सोर्स आप देख लीजिए, डीएमआरसी आर्काइव्स, मीडिया रिपोर्ट्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस आर्काइव 2009-2010। यानी कि जो मेट्रो की बात कही जा रही है, मेट्रो में सच्चाई कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इकाना स्टेडियम की सच्चाई आप देखिए। मायावती सरकार 2007-12 में इस स्टेडियम की नींव रखी गई थी। योजना थी इसे डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम नाम दिया जाएगा और गोमती नगर विस्तार में बन रहा था। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करना था। तो ये वो काम है जिनका लेबल समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में चिपकाया, अपने नाम से चिपकाया, और आज उनका क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जिनका प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जिस व्यक्ति का विजन था, जिस वर्ल्ड लीडर का विजन था, उस नेता को छिपाया जा रहा है। लेकिन बसपाई अब शांत बैठ नहीं रहे हैं। वो पल पल की जो झूठ सोशल मीडिया पर आ रही है उसको जनता के सामने लगातार आधिकारिक सबूतों के साथ खुलकर सामने ला रहे हैं और पोल खोलने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी इस देश में नींव डालने का काम करती है, विजन के साथ काम करती है। उस विजन को आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद यूपी में एक खबर और चल रही है। कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, अब यही कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का खिला भेजने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी और इमरान मसूद को लेकर बड़ी लंबी चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस मुसलमान वोट के आधार पर समाजवादी पार्टी यूपी में टिकी हुई है, उसको भेदने की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसका कुछ ना कुछ आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये जो क्रेडिट लेने की बात चल रही है, इस पर साथियों आपके क्या विचार हैं? अपनी जो राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।